कांग्रेस से विधायक प्रत्याशी के प्रबल दावेदार रंजीत दास के भाजपा में शामिल होने पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष भगत डसीला ने कहा कि रंजीत दास का फैसला हैरान करने वाला है। उन्हें शायद पता नहीं है कि भाजपा सिर्फ उनका चुनाव तक इस्तेमाल करने वाली है, उसके बाद भाजपा में उनकी स्थिति खराब होने वाली है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि रंजीत दास के जाने से कांग्रेस को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उनके साथ एक भी कार्यकर्ता नहीं गया है। भगत डसीला ने कहा कि इस उपचुनाव में कांग्रेस चुनाव जीतकर इसका करारा जवाब भाजपा को देने वाली है। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, क्योंकि जिस व्यक्ति को हमने 2003 में नगरपालिका का चुनाव लड़ाया था और सेकंड प्लेस में रहा था, और उसके बाद वो कांग्रेस की गवर्नमेंट में माननीय हरीश रावत जी के ओएसडी रहे थे, और उनके पिताजी जो हैं वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के जो हैं सिंचाई मंत्री रहे और तमाम पदों में रहे, और पिछली बार उनको जो है चुनाव भी लड़ाया गया था कांग्रेस के टिकट पर। लेकिन अभी हमारा कांग्रेस का कोई टिकट डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन उनका अचानक इस तरीके से अन्य पार्टी में जाना अफसोसजनक है। और लेकिन हमें कांग्रेस में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमारे कांग्रेस के जो जनाधार जो है वो अपनी जगह में कायम है और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए, ये कारण कुछ नहीं है। उनके जब पिताजी स्वर्गीय गोपाल राम दास जी पूर्व में जब कांग्रेस से कैबिनेट मिनिस्टर रहे और उसके बाद उन्होंने जो है सांसद का चुनाव लड़ा बसपा से, तो ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। वो घर गए हैं तो वो अपना भविष्य तलाशने के लिए वहाँ गए हैं, लेकिन वहाँ इतनी भीड़ है कि उनको स्थान ही नहीं मिलेगा। हमें उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस का कोई व्यक्ति उनके साथ नहीं गया, वो केवल एकमात्र अपना अकेले गए, और उनके जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिस भारतीय जनता पार्टी को वो मंचों से कोसा करते थे, और जिस स्वर्गीय चंद्रनाम दास जी के लिए उनकी जो है, अभी भी आपको मालूम होगा कि उनकी जो सोसाइटियाँ जो एसोसिएशंस वगैरह थे, उनके लिए उनके कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर वो उनके पाले में खड़े होकर के अगर उस स्वर्गीय श्री चंद्रनाम दास जी के परिवार के लिए वोट मांगे या बीजेपी के लिए वोट मांगे, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा उनके लिए। कांग्रेस का कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में बागेश्वर जनपद से नहीं गया हुआ है। वो कहीं ना कहीं अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे होंगे जब वो पार्टी के जो हमारे अनुशासन जो हमारी पार्टी के अंदर में है और उसमें वो खरे नहीं उतर रहे होंगे, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। और वो देख लेंगे, इससे पूर्व में भी कई लोग हमारे कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में गए, उनका क्या असर हुआ वो सबने देखा और मीडिया ने भी देखा है। वहाँ तो बैठने को कुर्सी तक नहीं मिलती है, दरी बिछाने तक को उनको स्थान नहीं मिलेगा। वो कुछ टाइम बाद हमारे ही आगे पीछे चक्कर काटेंगे, ये आप आज की तारीख नोट कर लीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी कमिटमेंट पे खरी नहीं उतरती है, और वो अगर उनको गलतफहमी है कि उनको नगरपालिका लड़ा जाएगा, नगरपालिका के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के जो 80 प्रकोष्ठ के लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? उनका कब मौका मिलेगा उनको? और वैसे ही परिवारवाद में आपने देखा होगा कि पहले पिता को टिकट मिला और उनके देहांत के बाद परिवार के ही किसी व्यक्ति को टिकट देने की बात आ रही है। तो इसलिए ये कमिटमेंट, बिना कमिटमेंट के ये चीज़ें हुई होंगी कि उनको कोई नगरपालिका का टिकट नहीं मिलेगा। ये आप आज की तारीख नोट कर लीजिए। ये मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ कि उन्हें कोई बगैर कमिटमेंट के उनको साथ में रखा गया होगा। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।